12 अप्रैल 2026 रात के 2:47 कराची के अंधेरे इलाके में एक पुराना बंगला, जहां समुद्र की ठंडी हवा भी गर्म खून की महक को छिपा नहीं पाती। अंदर एक कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। दाऊद इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी उंगलियां शराब के गिलास पर कस गई थीं। उसकी आंखों में वो पुराना जुनून अब भी जल रहा था, लेकिन अब उसमें डर भी था, क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली से कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी रात नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में अजित डोभाल अपने ऑफिस में अकेले खड़े थे। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर कराची, दुबई और मुंबई की सैटेलाइट इमेजेस घूम रही थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हर उस लाइन को पढ़ रही थीं जो आम आदमी कभी नहीं देख पाता। रॉ के सबसे गुप्त ऑपरेशन का कोड नेम था शैडो वॉर, और इस जंग में न तो कोई यूनिफॉर्म था, न कोई सरहद, न कोई नियम। साल 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद से ही ये जंग शुरू हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम ने जिस दिन भारत को घुटनों पर लाने की ठान ली, उसी दिन अजित डोभाल ने भी एक शपथ ली थी कि ये आदमी कभी आराम से नहीं सो पाएगा। साल बीतते गए। दाऊद कराची के सफेद महल में छिपा रहा, जबकि डोभाल ने रॉ की मशीन को इतना तेज और अदृश्य बना दिया कि दुश्मन को कभी पता भी नहीं चलता था कि उसका निशाना कौन है। 2020 के बाद की बात है। कोविड की दुनिया में जब सबकी नजरें वायरस पर थीं, तब रॉ के एक खास यूनिट ने पाकिस्तान और यूएई में दाऊद के सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसके ट्रस्टेड लोग गायब होने लगे। कभी कोई कार एक्सीडेंट, कभी हार्ट अटैक, कभी आत्महत्या, लेकिन हर मौत के पीछे एक ही छाया थी, अजित डोभाल की दूरदर्शिता। दाऊद इब्राहिम अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी क्रूरता कम नहीं हुई थी। उसने अपने बेटे और बाकी गैंगस्टरों को हुक्म दिया कि भारत में नया नेटवर्क खड़ा करो। ड्रग्स, हथियार और टेरर फंडिंग का त्रिकोण फिर से सक्रिय होना था। लेकिन इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब रॉ के पास ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर की वो ताकत थी जो दाऊद की कल्पना से भी बाहर थी। एक रात दुबई के एक लग्जरी अपार्टमेंट में दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसे वो अपना दाहिना हाथ मानता था, अचानक लाश बनकर मिला। गले में गोली और सीने पर एक छोटा सा निशान, रॉ का सिग्नेचर। दाऊद ने जब ये खबर सुनी तो उसका गिलास उसके हाथ से छूटकर गिर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो शिकारी नहीं, शिकार है। अजीत डोभाल ने कभी भी अपनी जीत का ढिंडोरा नहीं पीटा। वो चुपचाप काम करते थे। उनकी रणनीति सरल लेकिन घातक थी। दुश्मन को अंदर से खोखला कर दो, उसके सहयोगियों को तोड़ दो, उसके पैसे के रास्ते बंद कर दो, और फिर धीरे धीरे उसे अकेला कर दो। उन्होंने दाऊद के ड्रग्स रूट्स को यूरोप और अफ्रीका में तोड़ना शुरू कर दिया।